चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना पर बोले पीएम मोदी। कहा, मेरे लिए गरीब देश की सबसे बड़ी आबादी। हिंदुओं को बांटकर देश को तबाह करना चाहती है कांग्रेस। पीएम बोले, देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है। हिंदू वोटों का विभाजन नहीं चाहती बीजेपी। जातीय जनगणना पर अपनाएगी आक्रामक रुख। जनता को बताएगी जाति जनगणना के जरिए हिंदू समाज को बांटने की हो रही है कोशिश। पीएम के बयान से मिले बीजेपी की रणनीति के संकेत। जातीय जनगणना पर कांग्रेस ने साधा निशाना। पीएम मोदी जिसे पाप बता रहे हैं वो पुण्य है। आंकड़ों से तय है, ओबीसी समाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सर्वदलीय बैठक। पटना की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा 9 दलों के नेता भी हुए शामिल। जातीय जनगणना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खड़े किए सवाल। कहा, अगर आपने जाति तय कर दी है तो आम लोग कैसे देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले, हड़बड़ी में रिपोर्ट में हुई बड़ी गड़बड़ियां। जातिगत जनगणना के बाद आरजेडी की नई मांग। शिवानंद तिवारी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की। पिछड़ा दलित आदिवासी का आरक्षण 50% से ज्यादा हो। बिहार के बाद यूपी में उठी जातीय जनगणना की मांग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोली, यूपी सरकार अविलंब शुरू कराए जातीय जनगणना। बिहार के आंकड़े सामने आने के बाद कुछ पार्टियां असहज। अब राजस्थान में गहलोत सरकार का नया चुनावी दांव। कांग्रेस का राज्य में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण का चुनावी वादा। मंत्री खाचरियावास ने कहा, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी साथ हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी का सीएम भूपेश बघेल पर निशाना। कहा, सीएम सरकारी कार्यक्रम में नहीं आए, भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता। सीएम बघेल मेरे सामने आने से डरते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट पर सियासत। सीएम बघेल ने मारा ताना। कहा, पीएम ने मजबूरी में ये फैसला लिया, बस्तर का दबाव काम आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका निजीकरण नहीं होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द होगी जारी। दूसरी लिस्ट में पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। एक केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसद लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों से खबर। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 230 उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। कांग्रेस वॉर रूम में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई मेट्रो को हरी झंडी। सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में किया सफर। कहा, जरूरत पड़ी तो सीहोर, विदिशा तक ले जाएंगे। राजस्थान में संकल्प पत्र के लिए 200 सीटों के मतदाताओं से सुझाव लेगी बीजेपी। कल जयपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आकांक्षा रथ करेंगे रवाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 31 मौत के मामले में सियासत। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी प्रचार पर खर्च कर रही है हजारों करोड़, मगर बच्चों की दवाई के लिए पैसा नहीं। सीएम शिंदे ने जांच के लिए बनाई कमेटी। कहा, रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन का दूसरा दिन। केंद्र सरकार पर लगाया बंगाल की योजनाओं के लिए धन आवंटन में कमी का आरोप। बाबुल सुप्रियो ने कहा, बीजेपी राज में खत्म हुई एजेंसियों की विश्वसनीयता। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साधा निशाना। टीएमसी को गुंडा पार्टी बताते हुए कहा, मनरेगा को लेकर फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा। टीएमसी लोगों को कर रही गुमराह। मामले की सीबीआई जांच की करेंगे मांग। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला। राज्य के मुसलमानों का होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। सर्वे के आधार पर मुस्लिमों के लिए होंगे बड़े फैसले। सामाजिक शैक्षणिक स्थिति सुधारना है मकसद। राहुल गांधी के अमृतसर दौरे का दूसरा दिन है आज भी राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और सेवा कार्य में लिया हिस्सा। राहुल मंदिर के रसोई घर में सब्जी काटते हुए नजर आए। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। कहा, केजरीवाल से कोई रिश्ता नहीं है। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही आप सरकार को गिरा देगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पराली की समस्या सिर्फ पंजाब की वजह से नहीं, हरियाणा, यूपी के अलावा उत्तर भारत के किसान भी जलाते हैं फसल। पराली के समाधान के लिए केंद्र को करनी चाहिए मदद।
फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों को दिया न्यौता। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के एक फैसले पर विवाद हो गया है। सुक्खू सरकार ने 143 करोड़ लोकल अर्बन बॉडी फंड को वापस लेने का जारी किया है आदेश। बीजेपी ने कहा कि राशि को वापस मंगवाना दुर्भाग्यपूर्ण। तेलंगाना को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 8,000 करोड़ का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तेलंगाना की जरूरत पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।